जिन्होंने इमाम को कत्ल किया है गुरुग्राम के अंदर, उन पे भी ये धारा क्यों नहीं जोड़ी गई? दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ से कार्रवाई हो। मकान मेवात में नूह में तोड़े गए हैं, मकान दुकान तोड़ी गई है। आपको पता है कि सोने में दंगा हुआ है तो सोने में क्यों नहीं लगाई वो धारा? पलवल में दंगा हुआ है वहां क्यों नहीं लगाई है? एक इमाम का कत्ल किया गया मस्जिद के अंदर, तो आप उस पर क्यों नहीं लगाई ये धारा? और उसके मकान क्यों नहीं तोड़ेगा अपराधियों के? उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? ओम प्रकाश चौटाला के अंदर भेदभाव नहीं था। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मेवात को एक परिवार की तरह सींचा है। जो हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। तो मेवात की जनता का अपना फैसला है, कोई अमन अहमद के कहने से नहीं है। ये मेवात की जनता सब मानती है, सब समझती है, सब जानती है। तो ये तो अब जब लोग चुनाव लड़ेंगे, जब पता लगेगा। अब तो अभी सरकार की कोई मनसा नहीं है मेवात के प्रति कि कोई काम हो और मेवात में कोई तरक्की हो, मेवात के नौजवान भटके नहीं। ठीक है, इसलिए अभी सरकार मौन है इस पे। आप सब देख रहे हो हॉस्पिटलों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल हो रहा है, रोड का क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ है। और डबल इंजन सरकार थी जेजेपी और बीजेपी की, इस पर कभी वो गंभीर नहीं हुई। मैं तो साफ कहने वाला आदमी हूँ। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवा दिलों की धड़कन अमन अहमद मेरे साथ हैं, जो लगातार समाज सेवा के कामों में तत्परता दिखाते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने हाल ही में जजपा छोड़ इनेलो पार्टी का दामन थामा है। क्या कारण रहा कि वो इनेलो पार्टी का दामन थामा, तमाम बातचीत करेंगे और विधानसभा को लेकर चुनावी चर्चा करेंगे। अमन अहमद मेरे साथ हैं जो लगातार समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचे और मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का जो आप काम करेंगे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप पहले जजपा पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, लगातार जजपा पार्टी में आपने लंबे वक्त तक काम किया। ऐसा क्या कारण रहा आप इनेलो पार्टी का दामन थाम चुके हैं? क्या कारण रहा? ये है कि मैं जजपा का मैं प्रत्याशी रहा हूँ। मैंने पहले चुनाव लड़ा है फिरोजपुर झिरका से और मैं प्रदेश प्रधान महासचिव था पार्टी का। बात यह है कि हमारे जो इलाके में जो 31 तारीख को जो दंगा हुआ है, उस दंगे पे जो मामला था उसमें सरकार, हमारे डिप्टी सीएम मौन रहे थे। उसने हमारी जनता की आवाज़ को नहीं समझा। हमने उसको जैसे अवगत कराया कि जो दंगा जो हुआ है, दंगे की जांच कराई जाए, चाहे सीबीआई जांच कराए, चाहे अपनी और भी उससे एजेंसी से जांच कराओ इसकी, ताकि ये पता लगे दंगा हुआ क्या है, दंगा करने वाले कौन हैं। तो उन्होंने तो इस पे बिल्कुल मौन रहे। तो अब नया जो मामला आया है, आपने देखा है, अब जो मामला आया तब उस पर धारा लगाई गई है। तो धारा लगाई गई है, कोई धारा आम धारा नहीं है। वो धारा एक ऐसा लगाई गई है कि जो टेररिस्टों पे धारा लगती है, वो धारा उस पर जोड़ दी है। तो ये धारा जोड़ने के बाद में वो फिर भी उस पर मौन रहे। तो हमारे जो कितने नौजवान बच्चे हैं जो जेल के अंदर बैठे हैं, आप पता जेल से कुछ जमानत करा के बाहर बेल पे आए हैं, कुछ अभी ऐसे हैं जो पेश नहीं हुए हैं। तो उन बच्चों की तो लाइफ खराब है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? और जो हम अपने इलाके की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कैसे जनप्रतिनिधि बनेंगे? हम एक बात बताओ, हम क्या सेवा कर पाएंगे? हम क्या लोगों को विश्वास जीत पाएंगे? आज हम रूलिंग पार्टी के साथ बैठकर और वहाँ इसी तरह हम मौन रहें जैसे हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी रहे, तो हम फिर क्या फ़ायदा ऐसी राजनीति का? ऐसी राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई साथी करता हो तो मैं कहता हूँ उस इलाके के साथ धोखाधड़ी है। अमन अहमद जी, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इनेलो पार्टी में आपने क्या देखा जो उसको ज्वाइन किया? एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। मैं आपका बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। आपने इस तरीका का सवाल किया और मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा कि इसलिए मैं इसमें गया हूँ। मेरे पास कांग्रेस के भी आदमी संपर्क में थे मेरे पास कि कांग्रेस वाले मेरे से कह रहे थे, भाई कांग्रेस वाले जब तो अपने इलाके, हमारे इलाके की तुमको सबसे ज़्यादा लोकसभा में वोट मिली है, तुमको 3 आपका विधायक है, एक बात बताओ, फिर भी आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ते सदन में, तो कौन लड़ाई लड़ेगा? जो हमारे इलाके के साथ में जो सौताला व्यवहार हो रहा है और दुष्यंत अभय चौटाला जी इनेलो पार्टी के से होते हुए और विरोधी गुट की मदद करते हैं। एक विधायक है मामन खान फिरोजपुर झिरका से, उनकी खुलकर उन्होंने मदद करने पर लग रहे हैं। उनकी आवाज़ उठाई है सदन में, खुल के कहा है उन्होंने कि एक ही समुदाय पे क्यों लगता है? जिन्होंने इमाम को कत्ल किया है गुरुग्राम के अंदर, उन पे भी ये धारा क्यों नहीं जोड़ी गई? दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों तरफ से कार्रवाई हो। मकान मेवात में नूह में तोड़े गए हैं, मकान दुकान तोड़ी गई है। आपको पता है कि सोने में दंगा हुआ है तो सोने में क्यों नहीं लगाई वो धारा?
पलवल में दंगा हुआ वहाँ क्यों नहीं लगाई है? एक इमाम का कत्ल किया गया मस्जिद के अंदर, जी। तो आप उस पर क्यों नहीं लगाई है धारा, और उसके मकान क्यों नहीं तोड़ेगा अपराधियों के? उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? तो वो जो इतनी आवाज़ हमारे इलाके की उठाते हैं, तो हमें दूसरा ताऊ देवीलाल नजर आया। ताऊ देवीलाल के अंदर भेदभाव नहीं था, अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला के अंदर भेदभाव नहीं था। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मेवात को एक परिवार की तरह सींचा है। जी। तो जो उसका दुख होता है, जो एक माली एक बाग लगाता है, जब बाग उजड़ता है तो उसको जरूर उसका दुख होगा जिस माली ने बाग लगाया है। तो ये पता लगा कि ताऊ देवीलाल ने बाग लगाया, उनको आज भी इस बात का पता है, एहसास है, उसने मेवात की वहाँ जमकर आवाज़ उठाई है। तो जो हमारी आवाज़ उठाएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। किसी किसी का निजी स्वार्थ हो सकता है, पर अपना निजी स्वार्थ नहीं है। बीजेपी वालों ने तो मेरे से भी कहा है जी कि आप हमारे साथ आ जाओ। भाई हमारे इलाके के साथ तुम सौतले व्यवहार कर रहे हो, मैं क्या करूँगा बीजेपी में जाके? नहीं, मैं जन सेवा के लिए समर्पित हूँ, जनता के लिए। मुझे कोई बिजनेस करने के लिए या मुझे कोई और आपके साथ में कोई पार्टी में पद लेने के लिए शौक नहीं है। मैं तो एमएलए बनूं या एमपी ना बनूं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो फिरोजपुर जिरका की जनता के लिए, मेवात की 36 बिरादरी के लिए, सब लोगों के लिए समर्पित हूँ। मेरे नहीं कि एक समुदाय के लिए ही, सब के लिए ही। मैं जितने भी काम करे समाज सेवा के लिए, मैंने दर्जन भर गाँवों के लिए अपने निजी पैसा से मैंने नाला खुदवा के पानी पहुँचाया खेतों तक, और जबकि वहाँ पर फसल नहीं होती थी। आज एक एकड़ में 50-50, 60-60 मन गेहूँ होते हैं। अमन अहमद जी, बीते 24 फरवरी को इनेलो पार्टी की एक विशाल रैली थी मेवात के अंदर, किस तरीके से रैली देखने को मिली? क्या अभय चौटाला जी हैं जो, क्या आश्वासन मेवात की जनता के लिए उन्होंने दिया? देखो जी, चौटाला साहब के साथ में पहले भी मेवात खड़ी थी जी, और आज भी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ में मेवात खड़ी है। मेवात ने ये मान लिया कि हमारा हमदर्द है तो ओम प्रकाश चौटाला है, अभय सिंह चौटाला है। तो ये सारी लोग ये समझ चुके हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, जो हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। तो मेवात की जनता का अपना फैसला है, कोई अमन अहमद के कहने से नहीं है। ये मेवात की जनता सब मानती है, सब समझती है, सब जानती है जी। तो ये तो अब जब लोग चुनाव लड़ेंगे जब पता लगेगा। अब ये पब्लिक है, सब जानती है, सब पहचानती है। अमन अहमद जी, फिरोजपुर झिरका की हम बात करें, राजनीति को लेकर चर्चा करें तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होगा, किस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को? और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, पार्टियां हैं, किस तरीके से? मैं तो चुनाव अभी जन सेवा में लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। जनता को फैसला लेना है जी, किसको चुनना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारी सेवा में समर्पित है, ये जनता का अपना फैसला है। मैं तो जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। अब देखो रिजल्ट क्या आता है, वो जनता के ऊपर है। अगर अमन अहमद जी को यहाँ की जनता अपना जन प्रतिनिधि चुनती है, अपना नुमाइंदा चुनती है, तो कौन सी फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जो समस्या है जिसका सबसे पहला निपटारा करने वाला है? देखो जी, मैं बताता हूँ आपको। मरहूम मेरे दादा चौधरी कबीर अहमद 2 बार विधायक रहे जी, और वो एक बड़े किसानों में उनका नाम था जी। तो हमें एक बात यह है कि हमने तो जन सेवा का ना, हमारे तो ब्लड में ही है कि हमें तो ये जो है जन सेवा करने का मौका, हमारे जो हम जन्म नहीं था, हमारे दादा ने उस टाइम से लगे हुए हैं। हमारे पूरा परिवार जन सेवा में समर्पित है। तो मुझे ये उम्मीद है कि मुझे ये मौका मिला, सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगा जी। शिक्षा पे, चाहे स्कूली की बात है और चाहे हमारे यूनिवर्सिटी की बात है। मैं वहाँ तक, जो कि मेरा सपना है कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले मैंने ये मुहिम से मैंने चलाई है। और मेरा मकसद है कि जब तक मेवात यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक मैं साइलेंट नहीं बैठूंगा। मैंने पिछली सरकार में कहा था, कांग्रेस टाइम में, कि मेरी माँ जिला प्रमुख बनने का मौका मिला, तो मैंने जब बात रखी तो बात आया, मैंने कही जी आप, मेरे को लाल बत्ती की जरूरत नहीं है जी, मुझे यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मैं आज ये रिजाइन दे दूंगा, किसी को पद दो, पर मुझे यूनिवर्सिटी दे दो आप। मैंने खुले मन से कहा था और मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बात आगे तक पहुँचाई थी जी, कि माइनॉरिटी के नाम से दे दो। हम जमीन जो है कि पंचायत से हम जमीन आपको जमीन देंगे, आपको हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी, तो हमें भी यूनिवर्सिटी दो आप। तो सरकारें भी ये नहीं चाहती कि सरकार भी कि मेवात पढ़े और मेवात आगे बढ़े। ये मैं तो ये समझाऊं कि मुझे ये उम्मीद आज INLD से उम्मीद है। इंडियन नेशनल पार्टी जो हमारी है, यही पार्टी मुझे लग रहा है कि यही पार्टी करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल जी, यह पार्टी ही इस काम को करेगी, यूनिवर्सिटी भी देगी। हर घर में मैं कहता हूँ तरक्की और खुशहाली के दिन आने वाले हैं। आप देख रहे हो, ताऊ देवीलाल ने पेंशन चलाई है, आज हर घर में, आज हर महीने दिवाली मनती है, हर महीने ईद और दिवाली सी नजर आती है। जब बुजुर्ग खुश है तो सारा घर खुश है। बिल्कुल। अमन अहमद जी, आज करीब 19 साल मेवात को डिस्ट्रिक्ट बने हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा के हम बाकी जिलों की बात करें तो उनकी तरह मेवात जिले के अंदर इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ के जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं, इसका जो रीजन मानते हैं, किसको मानते हैं?
देखो जी, पिछली सरकार में आपने देखा है कि ये पिछली गवर्नमेंट में कांग्रेस टाइम में जमीन को एक्वायर कर लिया, 16 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया। नई गवर्नमेंट चेंज होती है, जमीन ऐसे कैसी किसानों से जमीन भी ले ली है, जमीन पे कोई काम नहीं है, जमीन ऐसी ही पड़ी है। यहाँ जब इंडस्ट्रीज के लिए जमीन ली है तो जमीन जब ली है तो वहाँ पर जब काम चलेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अभी सरकार की कोई मनसा नहीं है मेवात के प्रति कि कोई काम हो और मेवात में कोई तरक्की हो, मेवात के नौजवान भटके नहीं, ठीक है। इसलिए अभी सरकार मौन है इस पे। आप सब देख रहे हो हॉस्पिटलों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल हो रहा है, रोड का क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हैं। और डबल इंजन सरकार थी जेजेपी और बीजेपी की, इस पर कभी वो गंभीर नहीं हुई। मैं तो साफ कहने वाला आदमी हूँ। दुष्यंत जी से बार बार मैंने रोड के लिए करता रहा। अभी मिल के आया हूँ, 15 दिन पहले मिल के आया हूँ और मैंने उनसे ये बात कही है जी कि हमारी ये रोड है। आप बोल के आए हो मेवात में कि दोबारा जब आऊँगा कि मैं मेवात की सड़क बना दूंगा। सड़क बनेगी, उसके पास है PWD डिपार्टमेंट, उन्हीं के पास है जी। तो ये रोड नहीं बना। तो ये सारी जो समस्या है ना, सरकारों की मनसा साफ नहीं रही मेवात के प्रति। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें मौका मिला, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम तो एक बात कहते हैं कि हमें MLA रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल राइट। मैं तो सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मैं कोई इनसे समझौता नहीं करता कि पदों समझौता कर लिया। लास्ट में एक और सवाल आपसे है, मेवात के अंदर लगभग 65% ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग से अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है, हिट एंड रन कानून, जो कानून है जिसको काले कानून के नाम से जाना जा रहा है आज मेवात के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर। इस कानून को किस तरीके से देखो जी, ये कोई कानून नहीं है जी। इनका कोई भी कानून अभी तक बना उससे कोई भी जनता ने, किसी भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। आपने किसानों की बात आई जी, आपने देखा है रोड की ये बात आई है, आपने देखा जवानों की बात आई है जी। आपने कोई भी कहीं भी इनका कोई कानून आया हो, एक भी कानून ऐसा हो जो जनता ने स्वीकार किया हो, ये जनता पे थोपते हैं और जबरदस्ती उसको मनवाना चाहते हैं। ये कानून कहाँ है? ये तो एक कानून कहाँ है? ये देखो, आप कह रहे हो अभी ये ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है जी। तो गाड़ी चला रहा है, ये भी तो ड्राइवर है। आप बाइक चलाओगे, मैं बाइक चलाऊंगा, मैं भी ड्राइवर हूँ। ट्रैक्टर चलाए किसान, वो भी ड्राइवर है। आप ट्रक चलाने वाला ही थोड़ी इसमें सब है। और मेवात के लोग की जो आप कह रहे हो ट्रांसपोर्ट को, हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट को मेवात के लोग चला रहे हैं। लाखों गाड़ियां चलती हैं। जिस दिन मेवात के लोग ट्रांसपोर्ट से दूरी बना लेंगे, मैं कहता हूं कि महंगाई हो जाएगी। रोडों पे आपको गाड़ी नजर नहीं आएंगी। और ये मेवात के साथ में नहीं, पूरे देश के साथ में धोखा है। बिल्कुल। और लोगों को जागरूक होना चाहिए। कानून बनाने के लिए कानून वो होता है जिसको जनता स्वीकार करे, कानून वो नहीं जिसका जनता विरोध करे। तो जनता के लिए तो जनता इसीलिए चुनती है सरकारों को, जनता के लिए, हित के लिए काम करें। ये जनता के हित के लिए काम नहीं है। लास्ट में फिरोजपुर झिरका विधानसभा की आवाम को और मेवात डिस्ट्रिक्ट की आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये है कि मुझे मौका मिला जी, तो मुझे ये जनता को पता है, पूरा मन में पूरा मेरी तरफ से पूरा उनको विश्वास है। और ये कहते हैं कि सभी आदमी इलाके का, 36 बिरादरी का आदमी कहता है कि कुछ करने की उनके अंदर कुछ है अलग। इसीलिए वो राजनीति में आए हैं जी। कि मैं शायद राजनीति, मेरा कोई और मनसा होती तो मैं राजनीति में इतना पैसा, इतना काम, इतना नहीं करना चाहता था। जो देखो लोग तो बिजनेस करते हैं जी, राजनीति में आके नहीं। मेरा कोई इससे मकसद नहीं है। पूरे में जो 20 साल लोगों के पास समर्पित हो गया, मेरे पास में 20 काम ऐसे नहीं बता सकते लोगों का मन अहमद नहीं कर दिया। 20 रुपए का मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता 20 साल की लाइफ में। और अच्छा बुरा की पता लग जाती है। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अमन अहमद को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं अटेंड करता। और कोई ये नहीं कह सकता कि फ़ोन अटेंड किया तो कुछ सभ्यता नज़र नहीं आई। मैं समर्पित हूँ, मेरा मन है। जब मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, मैं तो खुद अपनी मर्जी समर्पित हुआ हूँ जनता के बीच में। और मैं जब मन से काम कर रहा हूँ तो काम इंशाल्लाह पूरा होगा। मुझे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है। पूरे तरीके से पब्लिक के बीच रहते हैं लोग, सबको पता है ये लोग जो। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ फिरोजपुर झिरका से पूर्व प्रत्याशी अमन अहमद जी, जिनसे लगातार चुनावी चर्चा की है और खास बातचीत की गई है कि आखिर उन्होंने जजपा छोड़ इनेलो का दामन क्यों थामा है। तमाम वीडियो आपने देखा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर